दोस्तों नमस्कार। शाम की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए स्नैक्स के तौर पर लेते हैं पहले इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को। 2.52 लाख से अधिक कोडर्स को हराकर कोड ग्लैडिएटर्स 2020 का खिताब किसने जीता? तो अभी हाल में हिमांशु सिंह ने कोड ग्लैडिएटर्स 2020 का खिताब जीता है। टेक गिग के द्वारा प्रत्येक वर्ष कोडिंग के एक ग्लोबल कंपटीशन का आयोजन कराया जाता है। इस वर्ष 7वां आयोजन था और इसे टेक गिग ने वर्चुअली होस्ट किया था। इसमें 2.5 लाख से भी अधिक कोडर्स पूरे विश्व से शामिल थे, जिसमें 38% स्टूडेंट थे, बाकी 62% इसमें प्रोफेशनल डेवलपर्स थे विभिन्न देशों के। इन सबको हराकर हिमांशु सिंह ने पहला स्थान प्राप्त किया और कोड ग्लैडिएटर्स 2020 का खिताब जीता। ये BHU के ग्रेजुएट हैं। इस कंपटीशन में विशाल जन भागीदारी होती है। मैसिव पार्टिसिपेशन के लिए ही इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का बुक रिकॉर्ड ने फेलिसिटेट किया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च गति 4G सेवाओं को चालू करने वाला कौन सा नेटवर्क ऑपरेटर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पहला निजी दूरसंचार बन गया है? तो एयरटेल ने अंडमान निकोबार में अपनी 4G सर्विस को चालू कर दिया है। आपको याद होगा 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अंडमान निकोबार के लिए सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया गया था। ये केबल अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर और 7 अन्य द्वीपों को चेन्नई से जोड़ती है। ठीक है, केबल की लंबाई कितनी है? 2300 किलोमीटर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस संस्था ने शिवनादर विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम सल्फर बैटरी विकसित की है? तो अभी हाल में IIT बॉम्बे ने शिवनादर विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम सल्फर बैटरी विकसित की है। IIT बॉम्बे ने बताया कि जो प्रेजेंट में लिथियम आयन बैटरी है उससे लिथियम सल्फर बैटरी 3 गुना ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और यह ग्रीन केमिस्ट्री प्रिंसिपल पर काम करती है। इससे जो भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने का सपना है उसको रफ्तार मिलेगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब कितने लाख रुपए तक के सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को GST से छूट है? तो अभी हाल में वित्त मंत्रालय ने बताया कि 40 लाख रुपए तक के सालाना कारोबार करने वाले कारोबारियों को GST से छूट है। शुरुआती सीमा क्या थी? पहले 20 लाख रुपए तक के सालाना कारोबार करने वाले कारोबारियों को GST से छूट दी गई थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार जब से GST रोल ऑन हुआ है तब से कर अदा करने वालों का बेस बढ़ गया है, इसीलिए इस तरह की छूट प्रदान की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। असम सरकार ने किस नदी पर भारत की सबसे लंबी रोपवे सेवा का शुभारंभ किया है? तो अभी हाल में ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत की सबसे लंबी रोपवे सेवा का शुभारंभ किया गया है। आपको पिक्चर में दिखा देते हैं। देखिए, इस तरह की रोपवे सेवा होगी नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक। ठीक है, ये गुवाहाटी में कचहरी घाट से उत्तरी गुवाहाटी के डोल गोविंदा मंदिर को जोड़ेगी, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें इस तरह के जो रेड कलर से आप देख रहे हैं ये केबिन होंगे, 2 केबिन होंगे और एक केबिन में 30 लोगों की बैठने की फैसिलिटी होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल कोविड-19 के कारण एहतियात बरतते हुए इसमें केवल 15 लोगों को बैठाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं चेतन भगत, याद रखिएगा। साथ में आपको याद होगा हमने कुछ दिन पहले ही आपको S हुसैन जैदी की एक पुस्तक के बारे में बताया था। S हुसैन जैदी भारत के क्राइम स्टोरी राइटर हैं। इनकी पुस्तक का नाम था द एंड गेम, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नुआखाई जोहार पर्व की हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा शुभकामनाएं दी गई। यह त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इस राज्य को मनाया जाता है उड़ीसा के द्वारा। ठीक है, इसका आयोजन पड़ोसी राज्यों के क्षेत्र में मौसम की नई फसल के स्वागत के लिए मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना है आपको, अपने राज्य के लिए नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों में जो फसल आई है उस फसल के स्वागत के लिए मनाया जाता है। नवगठित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का नेशनल काउंसिल का प्रमुख कौन होगा? तो इसका आयोजन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। तो यही इसके मंत्री होंगे, यानी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, याद रखिएगा। ठीक है, इस काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है अंडर दी ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 के अंतर्गत। ठीक है, ये काउंसिल ऐसी पॉलिसीज, ऐसे प्रोग्राम प्रोजेक्ट को फॉर्मुलेट करेगा ताकि इस कम्युनिटी के लोगों को इक्वेलिटी मिल सके। ठीक है, बराबर का दर्जा मिल सके। अगला प्रश्न देखते हैं।
भारतीय वायुसेना ने करियर से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो भारतीय वायुसेना ने करियर से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए माई IAF मोबाइल ऐप लॉन्च की है। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल में शांतनु नारायण, ये कौन है? ये एडोबी के अध्यक्ष और CEO हैं। आनंद महिंद्रा, इन्हें आप जानते होंगे, ये महिंद्रा ग्रुप के अध्यक्ष हैं। इन दोनों को ही ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार अमेरिका भारत द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये हैं आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम देख लेते हैं आज के प्रश्न जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा स्टार 2020 सर्टिफिकेट किसे दिया गया है? आपके विकल्प है गणेश विलास लैंगरे, प्रदीप गंगवार, दोनों या इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न है, पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहां पर साउनी जल परियोजना की शुरुआत की गई? आपके विकल्प है गुजरात, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा। तीसरा और आखिरी सवाल है, निम्नलिखित में कौन विश्व में सबसे अधिक गोल करने वाली फुटबॉल खिलाड़ी बनी है? आपके विकल्प है रानी रामपाल, एंजेलिका जोस, क्रिस्टीन सिक्लेयर या इनमें से कोई नहीं। अब पिछले सवालों का आंसर दे देते हैं। सबसे पहले इन सवालों का जवाब संदीप वर्मा जी ने दिया था। ठीक है, पहला प्रश्न है, स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया गया है इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, मीटी के द्वारा। मीटी ने इनोवेटर्स, स्टार्टअप और स्टूडेंट को इस चैलेंज में आमंत्रित किया, कहा भैया आइए और आप हमारे 2 माइक्रो प्रोसेसर शक्ति और वेगा का प्रयोग करके नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करिए। ठीक है, शक्ति और वेगा किसके द्वारा डेवलप किए गए थे? शक्ति डेवलप किया गया था IIT मद्रास के द्वारा और वेगा CDAC के द्वारा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, इस चैलेंज का जो रिजल्ट है वो 2021 में आएगा। 25 टीम को चुना जाएगा और उसी हिसाब से उन्हें प्राइजिंग की जाएगी। ठीक है, प्राइज में इन्हें धनराशि प्रोवाइड की जाएगी। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन थर्ड पोटैटो ग्लोबल कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था गांधीनगर, गुजरात में। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, किसी न किसी परीक्षा में इसको ज़रूर पूछा जाएगा। जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर कारगिल दिवस के अवसर पर स्काई डाइविंग जंप पूरा करने वाले इंडियन एयरफोर्स के पहले पायलट कौन बने? तो तरुण चौधरी ने कारगिल दिवस के अवसर पर जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर विंग स्काई डाइविंग जंप पूरा किया था। ठीक है, और ऐसा करने वाले ये इंडियन एयरफोर्स के पहले पायलट बने हैं, याद रखना है आपको। ठीक है, साथ में आपको याद रखना है किस अवसर पर किया था, तो कारगिल दिवस के अवसर पर। किस वायुसेना स्टेशन पर? तो जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर। एक ही प्रश्न में कई प्रश्न छुपे हुए हैं। चलिए, यह है आज का सेशन। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।